नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक उड़ान सफल हम में आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ, जहाँ से कि आप अपनी जीवन को बहुत हद तक बदल देंगे, इतना मेरा आशा है, विश्वास है। लेकिन आप अपनी विश्वास को अडिग मत होने देना, टिकाए रखना। आज मैं आपको हवा और पानी पर कुछ बताना है, जिससे आपकी अपनी ही भाग्य को आप अपने अनुसार निर्माण कर सकते हैं। आप में इतनी ज़्यादा क्षमता है जो आप प्रकृति को भी बदल सकते हैं। आप अपने स्वयं की प्रकृति को बदल सकते हैं। आप जैसा चाहते हो वैसा ही हो सकते हैं। आप अपना निर्माण स्वयं करते हैं। अपनी प्रकृति का विचार, अपना विचार, सब कुछ आप में वह रहस्यमय शक्ति छुपी हुई है। आपके विचार में ही वह रहस्यमय शक्ति छुपी हुई है, जिसे आप निखारना नहीं चाहते हैं। आप उसे उजागर नहीं करना चाहते हैं। आज से आप उजागर करना जान जाएंगे। आप एक असफल होते हुए भी सफल हो जाएंगे। आप अद्भुत शक्तिशाली हैं। आप एक महान ही ऊर्जा है। आप एक महान शक्तिशाली हैं। आप में सारा रहस्यमय शक्ति छुपी हुई है। विशेष अभी क्या बताऊं, पहले हम पानी के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि हम इसे श्वास के बाद पानी, जो कि शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। आप जानते हैं ना, शरीर के बाद श्वास के बाद हम पानी ही सबसे ज़्यादा लेते हैं। पानी के अंदर छुपी रहस्यमय शक्ति से आपको पर्दा उठाना चाहता हूँ। यह पानी का तीनों रूप दिखे हैं। यही ठोस में भी होता है, द्रव्य में भी होता है और गैस में भी। तीनों अवस्था में ही होता है। कभी बादल बनकर हवा में उड़ता है, हवा से बादल बनकर और फिर पानी के रूप में बारिश बदल जाता है। यही पानी बड़े बड़े पर्वतों पर भी ठोस के रूप में जमा हो जाता है। यह बादल में भी बरसता है और यही पानी ठोस के रूप में बड़े बड़े पर्वतों पर बर्फ के रूप में रहता है। आपको मालूम है कि पूरे पृथ्वी पर 71% पानी है और आपके शरीर में भी 71% पानी है। आपके शरीर में भी इसी प्रकार संचालन होता है जैसे प्रकृति में। यानी पानी आपका दिखना, पानी जो है इवापोरेट होता है शरीर में। आप नीचे पानी लेते हैं, वहाँ से गर्मी लगती है, गर्मी फिर एवापोरेट होकर के दिमाग में, ये आप देखे हैं कभी कभी मुंह में जरा सा जीभ को ऐसा घर्षण करके देखेंगे, गुदगुदी हो गया और पानी निकलेगा। ये आपको बताएंगे। बहुत महीन प्रक्रिया है, बहुत ही सूक्ष्म प्रक्रिया है, जो मैं आपको धीरे धीरे करके उजागर करूँगा। यह हमारा दिमाग जो है ना, दिमाग में 80% पानी है, 80% पानी है और यह शुद्ध रूप में है। और यह कैसा है जो भी बताऊंगा। जैसे पूरे पृथ्वी पर पानी का फैलाव है, उतना ही अपने शरीर में भी फैलाव है। आज वैज्ञानिक बहुत ही अनुसंधान किया है और पानी पर बहुत शोध किया है। यह पानी अनेक रहस्य को समेटे हुए है। यह पानी जो कभी बादल बनकर पृथ्वी पर बरसता है और कभी धरती पर विशाल पर्वत पर बर्फ बनकर ठहरता है। और यह पानी पालनहार भी है और विध्वंसक भी है। यह पानी अपनी आसपास की सारी जानकारी को रहस्यमय तरीके से समेटे हुए है। एक सुपर कंप्यूटर से भी अधिक क्षमता समेटे हुए है।
वैज्ञानिकों ने आज इस पहेली को सुलझाने की कोशिश भी किया है। पानी के पास अपनी एक मेमोरी है, जैसे आपके शरीर में एक अलग मेमोरी है, पानी में भी एक अलग मेमोरी है। सब कुछ क्लियर करूँगा। मेमोरी है और बुद्धि भी पानी, जो कि बोले गए किसी भी भाषा के शब्दों को ही नहीं बल्कि इमोशन को भी पकड़ लेता है। आपके अंदर क्या इमोशन चल रहा है, उस इमोशन को भी यह पानी जो है ना वह पकड़ लेता है। यह पानी किसी भी इंसान के पॉजिटिव और नेगेटिव भावनाओं को भी, इमोशन को भी ग्रहण कर लेता है और अपनी मोलेकुल स्ट्रक्चर में बदलकर उसी के अनुसार उसे देने की क्षमता भी करता है। मेरे दोस्त, आज मेरा दावा है कि आप पानी और इमोशन के प्रति आप अपना नज़रिया बदल दें। यह बदला हुआ नज़रिया आपके जीवन में एक खास परिवर्तन लाएगा, एक खास सकारात्मक परिवर्तन लाएगा, एक खास सकारात्मक सोच लाएगा। आज वैज्ञानिकों ने इस पर बहुत शोध भी किया है, लेकिन फिर भी इसे अनसुलझा ही रह गया है। यह केवल 20% इतना अनुसंधान किया है कि पानी बहुत शक्तिशाली है, बहुत रहस्यमय तरीके से यह पदार्थ जो है ना, यह पदार्थ इतनी शक्तिशाली है कि आपके सारे इमोशन को, आपके सारे प्रकृति को वह चेंज कर सकता है। यह पानी अभी तक आपका दिमाग भी इस अनसुलझे रहस्य को जान नहीं सका है। पानी में खुद का सेल्स है और इसे हम सेलुलर स्ट्रक्चर, इसका खुद का सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। उसी प्रकार आदमी के दिमाग में सेल्स और सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं। आप देखे हैं किस प्रकार आदमी अपना परिवर्तन कर लेता है और कोई आदमी एक जैसा नेचर, एक जैसा इमोशन वाला नहीं होता है। कोई वैज्ञानिक हो जाता है, कोई शोधकर्ता होता है, कोई समाज कल्याण करता होता है, कोई कुछ देख लीजिए आप। आपके ही गांव में या आपके ही शहर में हर एक लोग अलग अलग इमोशन, अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग सब कुछ अलग अलग हो जाता है। ऐसा क्यों, जो मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। यह बहुत अधिक अलग अलग स्वभाव वाला होता है। एक ही साथ जन्म लेने वाला व्यक्ति आप ही के साथ या एक ही माँ बाप का संतान अलग अलग इमोशन वाला होता है, या एक ही साथ जन्मा हुआ अलग अलग प्रवृत्ति वाला हो जाता है। ऐसा क्यों? कोई आपको आपके साथ ही पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला व्यक्ति अलग अलग हो जाता है। कोई कुछ बन जाता है, कोई नीचे गिर जाता है, कोई ऊपर चला जाता है। जबकि यह जो इमोशन है वह इमोशन कार्य करता है। और यह जो आज आप देखे हैं ना कि सुपर कंप्यूटर बनाने वाला कौन है? आपका ही दिमाग है। अब आप सोचिए कि आप कितने हजारों शक्तिशाली सब कंप्यूटर का शक्ति रखते हैं कि नहीं। आपका दिमाग जो है ना, आपका दिमाग यह हजारों सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा अधिक शक्तिशाली रहता है। इतना जान लीजिए। और यह मोलेकुलर ग्रुप्स जो है ना, ये जो दिमाग का मोलेकुलर ग्रुप, जैसे मोलेकुल से मोलेकुलर ग्रुप बनता है। और एक आदमी में कितना जानते हैं? एक आदमी के दिमाग में करोड़ों क्या 80
80 करोड़, सिर्फ दिमाग में 80 करोड़ सेल्स होते हैं। अब आप सोचिए, एक एक सेल में, एक एक सेल स्ट्रक्चर में हजारों इंफॉर्मेशन जा सकता है। इसको इतनी शक्ति है कि यह सेलुलर स्ट्रक्चर जो है बहुत इंफॉर्मेशन को, यानी एक सुपर कंप्यूटर की तरह। अब आप सोचिए कि आप कितने अधिक शक्तिशाली हैं। ऐसे में नहीं आपको विश्वास होगा, जरा कुछ प्रयोग करके, वैज्ञानिक ने प्रयोग किया है कि 3 प्रकार का अलग अलग गिलास लिया, तीनों प्रकार के तीन अलग अलग बीकर में पानी रखा, पानी को एक जगह रख दिया, कहाँ, मंदिर में ले जा करके, जहाँ सिर्फ प्रार्थनाएं, भजन कीर्तन सब होता था। एक पानी को वैसा जगह रखा जहाँ सिर्फ और सिर्फ चिंतन ही चलता था, चिंतन और सिर्फ साधनाएं होती थी, लोग मौन रहते थे और साधनाएं करते थे। एक पानी को वहाँ रखा, और एक बीकर को जानते हैं कहाँ रखे, जहाँ पर लड़ाई झगड़ा या जो कुछ भी बुरे कर्तव्य होते थे वहाँ रखा। तीनों के पानी स्ट्रक्चर को 7 दिनों तक वहीं रहने दिया। 7 दिनों के बाद जब चेक किया गया, उसकी शोध किए, तब उसमें देखा कि जो पानी का अलग अलग स्ट्रक्चर का निर्माण अलग अलग होता है, अलग अलग हुआ है। और यह स्ट्रक्चर जो है, अब आप के अंदर जब 70% पानी है और आप इस पानी को हर वक्त दिन में कम से कम 3 लीटर तो पानी पी लेते होंगे। 3 लीटर ही नहीं, भोजन आपके घर के अंदर जो कुछ भी बनता है वह पानी ही यूज होता है। आप उस पानी के, अब आप खुद इतना देखिए, जैसे यहाँ घर से उठ करके जरा मंदिर में चल जाइए, जहाँ पूजा पाठ होता है, वहाँ पर का खाना खा करके देखिए, और एक जहाँ मौन साधना होती है वहाँ पर का खाना खा करके देखिए, और एक जहाँ लड़ाई झगड़ा ये वो जो भी बुरे कर्तव्य होते हैं वहाँ का खाना खा करके देखिए। आपके तीनों खाने में अलग अलग टेस्ट मिलेंगे, अलग अलग। और अगर आप 21 दिनों तक वहाँ का खाना खा करके देखें, वहाँ का पानी पी करके देखें, आपके अंदर 21 दिन के बाद कुछ न कुछ परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, निश्चित है। क्योंकि मोलेकुल स्ट्रक्चर जो है, मोलेकुल स्ट्रक्चर वैसा ही निर्माण करता है। बताता हूँ जरा सा, मोलेकुल स्ट्रक्चर वैसा ही निर्माण करता है जो कुछ आप बाहर से ले रहे हैं ना, जो कुछ यानी पानी, जो आप पानी ले रहे हैं, पानी के द्वारा खाना बन रहा है, जो कुछ भी पानी की क्रिया उसी वहीं के पानी से नहा रहे हैं, आपके अंदर वही प्रवृत्ति जागना शुरू हो जाएगी, जागना शुरू हो जाएगी, यह निश्चित है। इसीलिए बार बार यह मैं कहना चाहता हूँ, जैसे आप किसी शुद्ध जगह का पानी लेकर के आए और सिर्फ उसमें खराब इमोशन ही डाल दें, ये पानी तो बेकार है, ये पानी बेकार है। आप उस वैज्ञानिकों ने इसका शोध किया है, मैं अपने शोधकर्ता से नहीं बता रहा हूँ, और मेरी शोधकर्ता तो कुछ अलग है। मैं जब बताऊंगा तो 0% विश्वास नहीं होगा, 1% नहीं। आप इतना ध्यान रखिए कि जो यह पानी है ना, इसका स्ट्रक्चर कुछ अलग है, और एक एक पानी का एक एक जो अणु है ना, उसमें हर एक प्रकार का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। हालांकि देखने में वही लगता है, लेकिन यह जहाँ भी जाती है, जैसे आप वहाँ गए, गंदे स्थानों पर जाएं, 21 दिनों तक उसका सेवन करें, सब कुछ वही करें,
देखिए आप में परिवर्तन हो जाएगा। देखिए कर करके, इसमें कोई झूठलाने की बात नहीं है, वैज्ञानिकों ने शोध किया है। आप एक हमेशा शुद्ध जगह का 21 दिनों तक मंदिर का भी पानी पीते रहे तो 21 दिन के बाद आपको लगेगा यही भजन और कीर्तन, इसी में रमा रहूं। आप 21 दिनों तक अगर मौन साधना में चले गए ना, तो फिर तो आपको वहां से आने की इच्छा ही नहीं होगी। लेकिन उसके स्ट्रक्चर को पहले समझना है, तभी आप में परिवर्तन आ सकता है। ये जो मोलिकुल स्ट्रक्चर है ना, ये हमारा शरीर जो है ना, पूरे अणु से ही तो बना है और पूरे मोलिकुल से ही तो तैयार हुआ है। इसमें जितने भी सेल्स हैं ना, पूरे शरीर में ट्रिलियन सेल्स हैं, जिसकी मैं क्या गिनती कर सकता हूँ। मेरी भी औकात नहीं है गिनती करने की। जब बुद्ध भगवान ने बताया था कि हमारा एक क्षण जितना, एक ताली बजाता हूँ, एक ताली में जितना बजाने में जितना मोलिकुल स्ट्रक्चर परिवर्तन हो जाता है, उसका कोई भरोसा नहीं, पता ही नहीं। मतलब कि एक पर 21 बिंदु, यानी कि एक पर 21 जीरो जितना लगाएंगे उतना प्रकार से कंपन हो जाता है। आपको भी नहीं विश्वास होगा, लेकिन अगर आप मौन साधना में जाएंगे तो बिल्कुल विश्वास होगा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो यह पानी है और यह हवा है, इन दोनों के प्रति जिस दिन आप अपनी नजरिया बदल देंगे, जिस दिन आप अपनी नजरिया बदल देंगे, आपकी पूरी प्रकृति ही चेंज हो जाएगी। आपको अभी बताया ना कि आप ही के साथ रहने वाला हर एक व्यक्ति, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई घास काटने वाला भी बन जाता है। अब आप सोचिए कि कितने से कितने नीचे ऊपर आए। आप वहीं का वहीं देखेंगे, बोलेंगे ये तो उसके दिमाग का खेल है, मैं नहीं समझ सकता हूँ। भाई ध्यान रखें, आपका भी दिमाग वही है, उनका भी दिमाग वही है। ये बोलो कि उनका जो रहन सहन परिवर्तन, ये जो कुछ भी बाहर से ले रहे हैं, पानी है, भोजन है, जो कुछ भी पानी के द्वारा आ रहा है, जो कुछ भी हवा के द्वारा आ रहा है, उनका वहाँ पर का वो हमेशा वैसे ही सोच का आया है। ठीक है, आप में नहीं आया है, आप में ऐसा सब कुछ अलग तो हो जाए, अलग से कुछ तो सीखे। कितने बच्चे क्या करते हैं, अरे मेरा माँ बाप ही ऐसा मिला, मैं क्या कर सकता हूँ। उनकी गलती है, एक गलती उनकी है। आपका जन्म हो चुका है, आप होश संभाल चुके हैं, और माँ बाप को भी नहीं मालूम कि क्या होता है। वो तो यही जानते हैं इसी में जीना है, इसी में मरे रहना है, इसी में पड़े रहना है, और इसी में सब कुछ होना है, क्रियाक्रम वही होना है। यही समझते तो बच्चे भी वही समझेंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा, इसीलिए मैं आपको यह ज्ञान की ओर लेकर के जा रहा हूँ। मेरा जो मार्ग है ना, कुछ अलग है। आप अपने पानी के प्रति, जो कुछ भी खाना बनता है उसके प्रति अगर आप जागृत हो जाएंगे तो आपकी पूरी प्रकृति ही चेंज हो जाएगी, पूरी प्रकृति ही चेंज हो जाएगी। आपका नेचर बदल जाएगा, आपका स्वभाव बदल जाएगा। आप पॉजिटिव नेगेटिव जो कुछ भी सोचते हैं ना, आप सिर्फ ऐसा, शोधकर्ताओं ने, वैज्ञानिकों ने ये भी शोध किया है कि जैसे अलग अलग गिलास में 21 लोगों का 21 जगह का, एक ही जगह का पानी ला करके 21 लोगों का सिर्फ पानी को छूने के लिए बोला, और पानी को छूने मात्र से ही पानी में अलग अलग स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ। अब आप सोचिए कि पानी में वैसा इंफॉर्मेशन, यानी वैसा इमोशन चला गया जिसके कारण उसके पानी में भी, स्ट्रक्चर में भी चेंज हो जाता है, स्ट्रक्चर में। और वही पानी, वो किस भाव से, किस भावनाएं से वह पानी को छूता है, वह उस पर निर्भर करता है।
उस पर निर्भर करता है। इसीलिए बताता हूँ कि आप अपने भाग्य का निर्माता, आप अपने इस प्रकृति का निर्माता, आप अपने स्वभाव का, आप अपने क्रियात्मक भाव का, सब कुछ का निर्माता आप हैं। आप ही अपने प्रकृति को बिगाड़ते हैं, आप ही अपने प्रकृति को सुधारते भी हैं। तो थोड़ा सा आप पानी पर जरूर प्रयोग करें और पानी को इतना ध्यान रखें, आप नहीं कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते, बोलने से कुछ नहीं होता। आप किस भाव से, आप पानी किस भाव से पी रहे हैं, कैसी इमोशन दे करके पी रहे हैं, कैसी शक्ति उसमें भर रहे हैं, ये आप पर निर्भर करता है। और पानी आपकी पूरी प्रवृत्ति को चेंज कर देगा, पानी ही। और ये हवा जो आपके अंदर श्वास आती है ना, आपके अंदर आने वाली हर श्वास यदि आप देखना खाली शुरू करते, हर वक्त तो नहीं कर सकते हैं, इतनी तो आसान है नहीं, लेकिन चलो हवा को तो छोड़ देते हैं अभी, और कि बाद में इसको और भी बताते रहेंगे। हालांकि साधना के बाद हमारा ये बहुत आगे बढ़ चुका हूँ, तो आप थोड़े 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 कदम 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 आगे बढ़ाएंगे ना, आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा बन सकते हैं। ये सब कुछ आप में ही निर्भर करता है, ये पूरी प्रकृति आपकी ही है। आप जैसा नजरिया से देखेंगे, आपके पास अगर काला चश्मा है, आप सब कुछ देखना चाहते हैं तो आपको सब कुछ काला ही दिखेगा, हरा पहने हैं तो हरा ही दिखेगा। बस नजरिया तो ये है कि बार बार हम अपने चश्मे को साफ ना करें, बल्कि हम अपनी आँखें को खोलें। चश्मा को नहीं बदलने की ज़रूरत है, अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। चश्मा कितना बदलेंगे, कभी लाल ले आएंगे, कभी पीला ले आएंगे, कभी हरा ले आएंगे, और वही रंग बिरंगे देखना शुरू करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं प्रकाश में भी जो श्वेत है ना, उसमें भी 7 रंगों में भी भक्त है, वो भी 7 रंगों में बटा हुआ है। अब आप जरा सूक्ष्म हो करके देखेंगे ना, सूक्ष्मता से जब आप अंदर की ओर देखना शुरू करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये प्रकाश क्या है और ये बाहर का प्रकाश क्या है। दोनों में तभी अंतर दिखाई पड़ेगा। आप एक बार करना तो शुरू करें। पानी को शुद्ध भाव से कैसे पिए, आप अगर पानी भी पी रहे हैं और अगर में यह इमोशन डाल रहे हैं जो आपको बनने की प्रकृति है ना, जैसे कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट बस यही खाली भाव करके पिए कि मैं यह पानी नहीं है, यह इसमें जो शक्ति छुपी है, रहस्यमय शक्ति छुपी हुई है, और मैं इस रहस्यमय शक्ति का मालिक हूँ। इसमें एक डिवाइन एनर्जी है, इस पानी में कुछ नहीं करे, सिर्फ यही भी बोले कि यह पानी में बहुत ही डिवाइन एनर्जी है, मैं भी डिवाइन एनर्जी हूँ, मेरा सब कुछ ज्ञान है, बुद्धि है, संस्कार है, सब ठीक है, सब जैसा भाव करना चाहते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें, एक ही भाव 21 दिनों तक करके देखें ना। ज़्यादा मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको कोई बड़ा दिन नहीं करने कर रहा, हमेशा कम से कम पानी पीते वक्त, ये मोटी प्रक्रिया है, पानी पीने वक्त आप सिर्फ सचेत हो जाएं और 21 दिनों तक यह भाव करें, इसमें डिवाइन एनर्जी है, इसमें कॉस्मिक एनर्जी है, इसमें शक्तिशाली है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुंदर हूँ, या मैं ज्ञान से भरा हुआ भंडार हूँ। जो भी आप देना चाहते हैं, जो भी इमोशन डालना चाहते हैं, मैं ईमानदार हूँ, मैं आई एम हेल्पफुल नेचर, जैसा भी डालना चाहते हैं, 21 दिनों तक करें। पानी हमेशा वो ऐसे ही पिए और हमेशा अपने मन को जांचते रहें, हमेशा हमारे मन में वही विचार चले। 21 दिनों तक करके देख लीजिए,
दावा करता हूँ कि आपके जैसा परिवर्तनशील कोई नहीं हो सकता। आप वहाँ तक पहुँच सकते हो जहाँ तक आज वैज्ञानिक भी नहीं पहुँचा है। आपका दिमाग बहुत सुपर कंप्यूटर से 100 गुना तेज है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर का मालिक आप हो, आप उसके जनक हो, आपने उसको बनाया है, कोई भगवान नहीं बनाया। जब आप उतना बड़ा सुपर कंप्यूटर बना सकते हो तब आप सोचो आप कितने बड़े सुपर कंप्यूटर के मालिक हो। अपने सुपर कंप्यूटर को जायज नहीं होने दो, नाजायज नहीं होने दो, उसको शुद्ध भाव में रखो, सुपर कंप्यूटर को पहचानो और आप महा सुपर कंप्यूटर की तरह काम करो। हर एक शक्तिशाली ऊर्जा के साथ काम करो, एक शक्तिशाली बन जाओ, इस पूरे विश्व के मालिक हो आप। यह भाव बना करके रखो, जरूर आप निश्चित ही उसके मालिक हो, आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, इतना मेरा विश्वास है। अभी तो बहुत कुछ बताना है, धीरे धीरे बताता हूँ आगे कैसे क्या होता है। तो इसके लिए आप अपने स्वभाव के प्रति, आप अपने भाव के प्रति, स्वभाव यानी अंदर से अपने स्वयं से उठा हुआ भाव। कोई बोल दिया, आदमी इसी कारण तो असफल होता है। आदमी को भी ये नहीं मालूम है कि मैं कैसे असफल हो रहा हूँ। वह अपना असफलता जो है ना दूसरे पर डालने का कोशिश करता है, जबकि असफलता का कारण वो स्वयं ही है। उसके पास कभी भी पानी को एनर्जी डालने की कोशिश नहीं किया, कभी शुद्ध भोजन नहीं किया। शुद्ध भोजन मतलब ये नहीं कि एकदम शुद्धता से भरा हुआ होटल से मंगा लिया, प्योर भोजन है। अरे भोजन किस प्रकार कर रहे हो ये ही नहीं मालूम है। आज आप देखो, लगता है कितने घर में वो पूछो ना, आज भी बोलेगा मेरे घर में केवल सात्विक खाना ही बनता है और किस प्रकार खाना बनाया जा रहा है इस पर कोई ध्यान नहीं। आप एक जगह जा करके देखना, हम लोग जाते हैं, जब मौन साधना में जाते हैं ना, तब पता चलेगा कि खाना क्या होता और हम क्या होते हैं। ओह, पता ही नहीं चलेगा कितना शुद्ध भाव, कितना सब कुछ, कितना निराला ये है ना। मैं तो अभी तो 1% ज्ञान नहीं दे पाया हूँ आप लोगों को। आप लोग थोड़ा बढ़ते रहें, हमारे साथ बढ़ें, हमारे साथ खेलें, चले नाचते हुए। ये पूरा प्रकृति एक सुंदर, एक खुशबूदार, एक महकदार, एक फूलों की तरह है। आप इस पर भौरे बन करके आप ही को लिपटना है। आप कब भौरे बनेंगे या फूल आप कब बनेंगे, या पूरी प्रकृति को मान ले ये पूरी प्रकृति क्या है, एक फूल है, आप भौरे हो। इसके जितने सुंदर जीवन को आप बनाना चाहते हैं और इसके जितने गुणों को लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। प्रकृति जो है वो गुणों को देने को तैयार है। जिस प्रकार मधुमक्खी फूलों से सब कुछ लेने को तैयार है और फूल सब कुछ देने को तैयार है, उसी से वो शहद भी तैयार कर लेता है और कोई उससे जहर भी तैयार कर लेता है। ये तो आप पर निर्भर करता है। अब आप कैसे बनेंगे ये आप सोच लीजिए और मेरे साथ चलना है तो चलिए। आप इसको शेयर जरूर करें, लोगों तक ज्ञान पहुंचाने का कोशिश करें ना। आपको ही भगवान जो है ना वो ज्ञानशील बना देगा, धर्मवान बना देगा। आप धर्मवान हो, आप इसे थोड़ा फैलाइए, थोड़ा जागरूक कीजिए। सभी लोग आज बहुत दुखी हैं, उस दुखी से उसको निवारा कीजिए। आप किसी को 2 रुपया नहीं दे सकते हैं चलेगा, लेकिन ज्ञान तो दे दीजिए। अरे भाई तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम ज्ञान वाला हो, ये भाव आप अपने में भी रखिए और लोगों को फैलाइए, लोगों को दीजिए, लोगों को ज्ञान दीजिए। आपकी सद्बुद्धि बढ़ेगी। हमारी यही शुभकामना है। इसके लिए आप सुने। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।